पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मोटू पतलू की जोड़ी को बोलते हुए टेलीविजन पे सुना। अब ऐसी जगह आ गया है राजनीति का खेल। खुद कह रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हरियाणा कैसे हार गए, महाराष्ट्र कैसे हार गए। कारण ढूंढ रहे हैं और फिर कारण ढूंढ के जो कारण बना के ला रहे हैं वो कारण ही उन्हें हास्य का विषय बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जो अभी पीसी की मतदाताओं को लेकर उस पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया, भारतीय जनता पार्टी पे क्योंकि आरोप लगाया गया तो भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी रखेंगे। हमारी कानून गो सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज जी, हमारी बहन, आपको समझाएंगी, बहुत सूक्ष्म में समझाएंगी कि क्या प्रोसेस होता है वोट कटने का। वोट कोई व्यक्ति किसी का ऐसे ही नहीं कटवा सकता कि गया और काट दिया और कट गया। मेरे कहने से बड़ा लंबा और टीडियस प्रोसेस है। इस सारे काम को जिससे आज अरविंद केजरीवाल बौखलाए हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी की ओर से कानूनी पहलू से हमारे अधिवक्ता साथी संकेत गुप्ता देख रहे हैं, वो भी इस प्रेस वार्ता में मौजूद हैं। हमारी प्रवक्ता बहन शिखा राय जी इस प्रेस वार्ता में मौजूद हैं, जिन्होंने स्वयं कई चुनाव लड़े हैं और भुक्तभोगी हैं नकली वोटरों के अभियान का 2 बार की। तो ऐसी स्थिति में मैं अध्यक्ष जी से इससे पहले के अनुरोध करूं कि वह भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य रखें। एक वीडियो, हमने 2 छोटी छोटी वीडियो क्लिप तैयार की हैं, वो अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी का काम कितना ठोस है और क्यों केजरीवाल बौखला और घबरा रहे हैं। ये लाइट ऑफ कर दो। करमपुरा के अंदर मोतीनगर विधानसभा का क्षेत्र है, वार्ड नंबर 89। इसमें हम एएसआई कॉलोनी के पास खड़े, आप देखिए दुकान के एड्रेस है 81 नंबर, और हम वोट अपनी चेक कर रहे थे। 81 नंबर पे हमें भाई साहब मिल गए हैं जिन्होंने अपनी सारी वोट हमें बता दी है, जो इनकी थी। हमने उसके ऊपर ये देखिए लाल निशान लगा दिया है, जो हमने चिन्हित कर लिए है कि ये व्यक्ति और इनके वोट यहाँ पे बने हुए हैं। ये भाई साहब जामिया रहते हैं पर यहाँ पे वोट डालने आते हैं, इनसे हमारा परिचय हो गया है। और ऐसे ही एक एड्रेस है T82, मैं आपको दिखाता हूं, आप आइए। ये भाई साहब ये T82 है, आप देखिए वो T81 था, वो T81 था, ये T82 है, ये T82 है। इस T82 के ऊपर ये आप देखिए ना कोई घर है, ना कोई झुग्गी है, ना कोई रहने वाला है, और 24 बोर्ड बने हुए। आप देखिए एड्रेस दिखाता हूं, T82, 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 T82। इधर ये देखिए आप, ये पूरे टोटल 26 से 24 बोर्ड जो बने हुए हैं T82 के एड्रेस पे बने हुए हैं। और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अभी ना है, ना बैठा हुआ है, ना रहता है, ना कोई घर है। आप देखिए कुछ भी नहीं है। इस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। पिछले 10 सालों से इतने फर्जी बोर्ड बनाए गए हैं कि जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। ये देखिए आप, मीटर भी लगा हुआ है, मीटर के ऊपर देखिए एड्रेस है T82, सड़क के ऊपर ये मीटर लगा हुआ है, सरकारी दीवार के ऊपर ये मीटर है T82, और यही सेम T82 हमारा ये आप देखेंगे बिल्कुल नया मीटर लगाया गया है, सड़क पे बोर्ड बने हुए हैं। आप देखिए लोकतंत्र के नाम पे कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा चालसाजी की जा रही है। फर्जी बोर्ड बने हुए लोगों के, लोग सिर्फ वोट डालने के लिए आते हैं। बट आप देखिए, मैं सभी पन्ना प्रमुखों से, सभी BLA-2 से BLA-1 से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी अपनी वोट चेक करने जा रहा है, अगर उसको कहीं पे भी लगता है कि विधानसभा के न्यू एक्सप्लोरर वार्ड में लोग पूरी फोटो बनाने और बनाने लोग एक बिल्डिंग है बिल्डिंग है, इसमें सारे फ्लैट, इसमें एक कमरा है, कमरे में करीबन 38 वोट है। और पता चला कि इस कमरे में कोई ऐसा कोई रहते ही नहीं, लेकिन वोट 38 वोट बने हुए।
मैं आपको देखना चाहूंगा, देखिए जहाँ पे इनके एरो डाले हुए हैं, ये जो ए लिखा हुआ है, देखिए जो जगह जगह ए लिखा हुआ है, ये पूरा ये ए लिखा हुआ है, और ये देखिए पूरा ए लिखा है, और इधर देखेंगे ये पूरा ए जो लिखा हुआ है। देखिए मैं आपको करता हूँ, ये देखिए आप 174 जो मैंने पूछा, तो इसमें ये है नजीर असद प्रवीण है यहाँ पे, है ना, और ये है रस्ता बेगम हो गए, अपने वोट बने हुए, पता चला कि यहाँ रहते नहीं, और किसने कहा कि कभी पहले वोट के टाइम में आते नहीं। अध्यक्ष जी रखेंगे। धन्यवाद मित्रों। केजरीवाल डर गए। फर्जी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के वोट पकड़े जा रहे हैं। ये वो वोट बैंक है जो फोर्ड फाउंडेशन से जो पैसा केजरीवाल को मिलता है उससे खरीदे जाते थे। अभी 2 वीडियो आपने देखे। जो व्यक्ति हमारा वहां चेक कर रहा है वो बता रहा है कि ये उत्तर प्रदेश के खोड़ा कॉलोनी में रहते हैं, सिर्फ वोट डालने आते हैं। और जो मोती नगर का आपने देखा, सड़क पर बिजली का मीटर भी लगा हुआ है। T82 बता रहे हैं, जहां एक आदमी बैठ नहीं सकता वहां 24 या 26 लोगों के वोट बने हुए हैं। केजरीवाल, तुम्हारी चोरी पकड़ी जा रही है तो आपको बौखलाहट हो रही है। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहां सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, अगर उन पर जिस तरह की अनर्गल टिप्पणी आज केजरीवाल ने की है, तो सोचना पड़ेगा हमारे भारतीय लोकतंत्र के जितने भी कर्ता धर्ता हैं कि आखिर कितनी छूट देनी है उन लोगों को जो झूठ और चोरी करते हैं और अपने अपराध को छुपाने के लिए अनर्गल बयान करते हैं। हमें उम्मीद थी कि आज केजरीवाल कुछ ठोस बात करेंगे। अभी आपने मोती नगर का देखा है, ये मैं दिखा रहा हूं मोती नगर। अरविंद केजरीवाल हमारे कार्यकर्ता का नाम पढ़ के बता रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में एक भी फर्जी वोट डलने नहीं देगी, ये मैं सबसे कह रहा हूं। और अरविंद केजरीवाल तुमसे भी कह रहा हूं, और तुम्हारे उस कोर वोट बैंक से भी कह रहा हूं। ये मोती नगर विधानसभा छानबीन की है। जो लोग मर गए या जो लोग वहां से शिफ्ट कर गए, वो टोटल संख्या है 6584। मर गए लोग, मरे हुए लोगों की संख्या है और शिफ्टेड लोगों की संख्या है, ये टोटल संख्या है। जब ये लोग मर गए तो फिर इनका वोट रखने का अधिकार क्या है? क्यों ये वोट नहीं करेंगे? क्योंकि आपको इन वोटों पे फर्जी वोट डलवाने होते हैं। दूसरा वीडियो हमने त्रिलोकपुरी का देखा। जिस मकान को वो हमारा साथी दिखा रहा है वो ये मकान है। सबके आगे फोटो लगी हुई है, नाम लिखा हुआ है, और वो चेक करके आया, बता रहा है यहां नहीं रहते हैं। और एक ही मकान नंबर पे 26 वोट है। 6 बाई 10 का कमरा है, 26 जोड़े जूते नहीं आ सकते उसमें। इसमें 26 लोग रह रहे हैं। कहाँ है ये वोटर? एक आदमी नहीं है। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी घुसाना, अवैध रोहिंग्या घुसाना, ये आम आदमी पार्टी का काम है। अब आइए, जिस विशाल भारद्वाज का वो नाम ले रहे हैं, आंकड़ा गलत बताया केजरीवाल साहब। अभी थोड़ी और तैयारी करनी चाहिए केजरीवाल को।
केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि शाहदरा विधानसभा में 1,86,000 वोट है। मैं उसको ठीक करता हूं। शाहदरा विधानसभा में 1,97,281 वोट है। जिसने भी आपको वो आंकड़ा दिया केजरीवाल गलत दिया है। टोटल बूथ शाहदरा में 177 है, 177। ये है वो विशाल भारद्वाज जिसने चिट्ठी लिखी है। अब हमारे कार्यकर्ता की मेहनत देखिए। वो लिख रहा है बूथ नंबर 51, 52, 53, 54, 55, 56 सारे बूथों के नंबर लिखे उसने। टोटल उसने लिखा है कि ये सारे लोग यहां से शिफ्ट हो चुके हैं। नंबर्स के साथ लिखा है, नाम के साथ लिखा है कि ये यहां से शिफ्ट हो चुके हैं, इस मकान में नहीं रहते, कृपया इसको चेक कर इनका वोट कटवाया जाए। तो अगर BLA 2 या BLO चेकिंग कर रहा है, घर घर जाके वोट को चेक कर रहा है, तो अरविंद केजरीवाल तुम्हें पीड़ा क्यों हो रही है? किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं, वोटर लिस्ट बनती है, तो BLO की ड्यूटी है वोट चेक करना। लेकिन तुम्हें क्यों पीड़ा हो रही है कि वोट कट रहे हैं या वोटों को चेक करने क्यों जा रहे हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मान लेना, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना। तारीख भी बता सकता हूं, समय भी बता सकता हूं कि तुम अपने दफ्तर में SDMs को बुला के धमकाती हो, वोट काटने के लिए मना करती हो। तारीख भी बता सकता हूं, समय भी बताऊंगा और चुनौती दे रहा हूं। दबाव डाल रही है SDMs के ट्रांसफर करने का, DMs के ट्रांसफर करने का। क्यों? क्योंकि वो सरकारी अधिकारी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। अब आइए तीसरे पे। अमानतुल्लाह की दुकान कैसे चलती है? ओखला विधानसभा, एक भी आदमी नहीं है। देखिए सब पे कांटा लगा हुआ है। अब नाम पढ़ूंगा तो फिर तकलीफ होगी अरविंद केजरीवाल। पढ़ दीजिए नाम पढ़ दीजिए। महमूद सनी, अंजुम, शेख मुश्ताक अहमद, बुशरा बेगम, तलत आरा, रिजवान खानम, फरीन नाज, फराज अहमद खान, महफूज खान, फरिया खान, मोहम्मद वसीम, नजमा, तहसीन सब, रिजवाना खातून, मशरूर अहमद खान। अच्छा ये तो सज्जन 2 बार आ गए। अच्छा एक मसरूर है, एक मसूद अहमद खान है। एड्रेस भी सेम है, पिताजी का नाम भी एक ही है। मोहम्मद कैग अली खान, इमरान अहमद खान, मुबीन खान, शहनाज खानम। ये पूरी लिस्ट है। किस किस के नाम पढ़ो? एक नहीं रहता वहां पर। अब अगर BLOs चेक कर रहे हैं अधिकारी, तो अरविंद केजरीवाल को मिर्चें लग रही हैं। अब आइए रजौरी गार्डन, WZ 129 क्या नाम? घर इनको तकलीफ हो रही है कि चेक मत कीजिए। चेक क्यों नहीं कराना चाहते वो भी बताऊंगा। मुस्तफाबाद, मकान नंबर 472, 492, 495। एक मकान में 4 आदमी नहीं रह सकते, इतना बड़ा मकान है। बूथ नंबर 175। कारण बताता हूं। मई से लेकर 30 नवंबर तक 5.5 लाख से ज्यादा वोट बनाने के आवेदन आए हैं। और ये वो सोची समझी साजिश है जो 2014 से लगातार चल रही है। 2014 से कैसे चल रही है वो बताता हूं। 2014 मई से 2015 तक
केजरीवाल चुनाव जीते 2015 में, दिल्ली में 13 लाख वोट नए बने, एक साल में 13 लाख। अब सोच लीजिए हिंदुस्तान की आबादी के हिसाब से दिल्ली में कितने वोट बढ़ रहे हैं। फिर शांति हो जाती है 15 के बाद, कुछ नहीं होता। फिर 2019 से 2020 जनवरी फिर चुनाव आया विधानसभा का, 10 लाख वोट एकदम बढ़ते हैं। दिल्ली विधानसभा का चुनाव आता है 2015 का, उससे पहले 13 लाख वोट बढ़ते हैं। फिर 2020 में चुनाव आता है तो 10 लाख वोट बढ़ते हैं अचानक। और अब जब 2024 में चुनाव आ रहा है तो 5.5 लाख वोटों का आवेदन आता है। और ये पूरा गट्ठर है। ये मैं सारा पढ़ के सुना सकता हूं कि किस विधानसभा में कितने वोटों का खेल चलता है। अरविंद केजरीवाल, तुम तो शाहदरा पे बात करके चुप हो गए। ये जो वोट बढ़ रहे हैं एकदम, अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उन वोटों को चेक कर रहा है तो वो अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा कर रहा है, उस लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रहा है जिसको तुम तार-तार कर रहे हो। कब तक इन बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के जिम्मे सरकार बनाते रहोगे? इसलिए कह रहा हूं, इस बार किसी एक बूथ पर भी फर्जी वोट नहीं डलने देंगे। तुम लोग ईमानदार मतदाता का हक छीनते हो। सरकारी जो संवैधानिक संस्थाएं उन्हें धमकाने का काम करते हो, डराने का काम करते हो। लेकिन आज जो तुम्हारे चेहरे पर डर था वो अच्छा था, वो ये डर होना चाहिए। आपको कानून का डर होना चाहिए और आपको सबको जानकारी होनी चाहिए कि अगर किसी भी आदमी का 2 जगह वोट पाया जाता है तो कानून उसके खिलाफ भी कार्रवाई करता है। ये मैं उन बांग्लादेशियों को बता रहा हूँ, रोहिंग्या को बता रहा हूँ, वो फर्जी मतदाता को बता रहा हूँ जो आम आदमी पार्टी के टुकड़ों पे बोलते हैं। अगर एक भी मतदाता का वोट 2 जगह पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है और इस बार होगी। अरविंद केजरीवाल, ये लूट की और झूठ की तुम्हारी राजनीति बार बार नहीं चलने देंगे। और इसके क्या कानूनी तथ्य मैं कहूंगा बांसुरी जी से एक बार आपके सामने रखते हैं। एक सेकेंड, शाहदरा की एक पर्ची गिर गई थी भाई, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल बड़े चिंतित वोट कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूँ अरविंद केजरीवाल, चल इन्हीं घरों में चलते हैं। 7-8 नाम है, ज्यादा नहीं 10 नाम है, इन्हीं घरों में चल के चेक करते हैं। सफदर अहमद, अफरीन, आसिफ, सरवर अहमद, शैला, रुखसार, अनाम, शर्मीना, नूरजहां, जावेद खान, तैयबा, रफीक, जावेद रहमान, वसीम, इमरान खान, रेशमा, मोहसिन खान, इन वोटों की चिंता हो रही है अरविंद केजरीवाल को। हाय ये क्यों पड़ रहे हैं भाई? वहां नहीं रहते हैं, इनका अस्तित्व ही नहीं है वहां। चेक किए हैं, व्यक्तिगत जाके देखे हैं, फिर क्या अरविंद केजरीवाल आओ पर चलते हैं। वो T82 में भी चलते हैं, मोती नगर में जहाँ तुमने मीटर लगवाया बिजली का, यहाँ भी चलते हैं, यहाँ तुम्हारा मन करे चलते हैं। दिल्ली भाजपा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, आदरणीय बड़े भाई प्रवीण शंकर कपूर जी, सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित मीडिया के बंधुगण, आज माननीय केजरीवाल जी ने अपनी बौखलाहट का परिचय दिया है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से
केजरीवाल जी अपनी गवर्नेंस के मॉडल पर चुप्पी साधे। एक भी विषय वो ये नहीं बताते कि 10 साल यहां पर सत्ता में भोगकर आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए क्या करा, लेकिन हाँ बहुत सिलेक्टिवली ऐसे विषय उठाते हैं जहां पर लग रहा है जैसे वो अपने वाली आने वाली हार के बहाने बनाने अभी से शुरू कर रहे हैं। ये जो वोट कटने की बात है ये बच्चों का खेल नहीं है। इसका प्रोसीजर बहुत लंबा होता है, बहुत वेल वेरीफाइड होता है। बहुत संक्षिप्त में आपको बोलना चाहूंगी कि जब आप वोट कटवाना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 6 जमा करना पड़ता है, सॉरी फॉर्म 7 जमा करना पड़ता है। फॉर्म 7 जब आप जमा करते हो और कभी भी व्यक्ति अगर किसी की वोट कटवाना चाहता है तो एक व्यक्ति 6 से ज्यादा फॉर्म नहीं सबमिट कर सकता, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन। और उसके बाद जो आप एप्लीकेशन देते हो उसके साथ आपको दस्तावेज भी देने पड़ते हैं। इसमें जो ARO और ERO है, यानी कि ये सारे के सारे असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर एंड इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर, ये खुद उस एप्लीकेशन को पर्सनली वेरीफाई करते हैं। और वेरीफाई करने के लिए आप ये देखिए कि जो दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उन्होंने पारदर्शिता रहे इस पूरे प्रोसेस में, उसके लिए ये बात और ये गाइडेंस दे दी है, ये इंस्ट्रक्शंस दे दी है दिल्ली के सभी BLOs को कि पर्सनली जाकर आपको वेरीफाई भी करना है और रजिस्टर पर हस्ताक्षर भी करवाने हैं। तो इतना आसान नहीं है वोट कटना। पर्सनल वेरिफिकेशन के बाद इलेक्शन के ARO और ERO एक नहीं बल्कि 2 नोटिस निकालते हैं, ऑब्जेक्शंस इनवाइट करते हैं। और यदि किसी व्यक्ति का गलत वोट कट रहा हो और वो जाकर अपने सही जेन्युइन दस्तावेज दे दे तो उसका वोट नहीं कटता है। तो सबसे पहले तो केजरीवाल जी मीडिया के बंधुओं के माध्यम से भोली भाली जनता को गुमराह करना बंद कीजिए। दूसरी बात, आप सभी को मालूम होगा कि 1 महीने का एक विशेष समरी रिवीजन प्रोसेस पूरे देश में चल रहा है। ये शुरू हुआ था 28 अक्टूबर 2024 को और 29 नवंबर 2024 को समाप्त हुआ है। यानी जिस जन जागृति पर माननीय केजरीवाल जी हमला कर रहे हैं, ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत में हो रही है। तीसरी बात, वोट देना इट इज अ वेरी सेक्रेड राइट ओनली ऑफ द सिटीजन्स ऑफ भारत। ये भारत के नागरिकों का अधिकार है, ये इलीगल इमिग्रेंट्स का अधिकार नहीं है। लेकिन केजरीवाल जी तो ये बहाना हर बार उठाते हैं। आपको याद होगा लोकसभा के चुनावों से पहले भी, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने यही बहाने बनाने का प्रयास करा था। अब ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल जी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी हार को देखकर डर गए हैं और इसीलिए ये अजीब अजीब से बहाने बना रहे हैं। पर मैं पूछना चाहती हूँ केजरीवाल जी, जरा अपने गवर्नेंस मॉडल पे भी तो टिप्पणी कर दीजिए। क्या आपके 1 दशक के शासन में दिल्ली स्मार्ट सिटी बन गई? आपने जो बड़े बड़े दावे करे थे कि आप दिल्ली को लंदन, पेरिस जैसा विश्व स्तरीय एक सिटी बना देंगे, क्या दिल्ली वो बन गई? आपने जो मां यमुना की सफाई के बड़े बड़े दावे करे थे, क्या मां यमुना पहले से ज्यादा मलिन नहीं हो गई? क्या बिजली, पानी, सड़क, सीवेज, ड्रेनेज जैसे अहम मुद्दे जो दिल्ली की जनता पर रोज हावी होते हैं, क्या उन सब का आपने निवारण और निदान कर दिया? दिल्ली में जो व्यवस्था चरमरा रही है उसमें आपकी जवाबदेही बनती है। कृपया बहाने बनाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास बंद करिए। धन्यवाद। नमस्कार, आपके कोई प्रश्न हो? क्योंकि वो तो बिना प्रश्न का जवाब दिए चले गए थे। आपके कोई प्रश्न हो तो हमारे अध्यक्ष जवाब देंगे।